जैसे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपकी उम्र फिक्स नहीं है, उसी तरह से किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आप किसी भी उम्र के लोगों से सीख सकते हैं। जैसे मेरा और रचित का पूरे दिन चलता है एक दूसरे से सीखना और सिखाना। तो सुबह की शुरुआत स्टेशनरी शॉप पे सिखाने से हुई, क्योंकि मनी चैप्टर बच्चे चैप्टर में तो पढ़ लेते हैं, बट उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, प्लस माइनस ट्रांजेक्शन, पैसे, ये सारी चीज़ों के लिए बाहर का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। तो मैं रचित को लेके गई थी स्टेशनरी शॉप, वहाँ पे सारा हिसाब किताब उसने सीखा। इसके बाद रचित राइटिंग करने लगा, तो मैंने उसको राइटिंग स्पीड बढ़ाने की स्टॉप वॉच लगा के एक ट्रिक बताई, लेकिन साथ ही साथ उसने मुझे कर्सिव राइटिंग की ट्रिक बताई। तो हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लिया। पर सीखने सिखाने का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। पूरा सारा घर का सारा काम धाम करने के बाद मैं और रचित लग गए 26 जनवरी के लिए कुछ डांस परफॉर्मेंस की तैयारी में। तो सबसे पहले मैंने एक सॉन्ग चूज़ किया। सॉन्ग यहाँ पे नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। तो उस पे मैंने उसको डांस स्टेप्स लर्न कराए। आज चूँकि हमारा फर्स्ट डे था तो हम दोनों एक दूसरे के साथ स्टेप्स बना रहे थे। फिर सेकंड सॉन्ग उसने सेलेक्ट किया, अपना फेवरेट सॉन्ग तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, और उसके स्टेप्स उसने मुझे बताए। तो इससे क्या हुआ, हमारी 50-50% की पार्टनरशिप हो गई। कुछ चीज़ें मैंने उसको सिखा दी, कुछ चीज़ें उसने मुझे सिखा दी। इससे हमारा एक पॉजिटिव टाइम स्पेंड हो जाता है। फिर रचित अपने बाकी काम में लग गया और मैं अपने बाकी काम में लग गई, क्योंकि पूरे दिन तो अगर हम एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे तो उसका भी काम नहीं होगा, मेरा भी काम नहीं होगा। और घर के काम एंडलेस होते हैं, चाहे कपड़ों के हो चाहे किचन के काम हो, और वीकेंड आते आते तो काम जैसे इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैं उसी कपड़ों को छांटने में लगी थी। धोबी को धुलने में, प्रेस करने वाले कपड़े अलग देने थे, जो हमारा रोज का काम होता है। उसके लिए क्या ही बताना, ये तो हर मम्मी जानती हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप चले गए। तो टीवी पे मुझे कुछ चीज़ें सीखनी थी, लगाना, गूगल प्ले स्टोर कैसे करते हैं। हालांकि मुझे आता था, लेकिन मैंने रचित को बोला कि मुझे ये सिखाओ, ताकि उसको भी ये लगे कि वो मम्मा को सिखा रहा है। उसने पूरे स्टेप्स मुझे सिखाए। फिर मैं और रचित लग गए एग्जामिनेशन का टाइम टेबल और टारगेट कैसे बनाना है ये। तो मैंने उसको वो टाइम टेबल एग्ज़ाम से पहले कैसे बनाते हैं टारगेट का, वो बताया। फिर हम लोग लग गए आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने। तो आर्ट एंड क्राफ्ट का आइडिया रचित का था। थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, क्योंकि मैं कैंची नॉर्मली उसको अवॉइड करती हूँ महीन काम करने देने के लिए। तो मैंने उसके लिए कटिंग कर दी और फिर वो आर्ट एंड क्राफ्ट में लग गया और उसने मुझे भी सिखाया। आर्ट एंड क्राफ्ट उसका फेवरेट हिस्सा है, तो मैं उससे बहुत कुछ सीखती हूँ, क्योंकि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में थोड़ा सा मैं उतना वो नहीं, पॉजिटिव फील नहीं करती। फिर हम दोनों ने साथ में देखी पुरानी पिक्चर। मैं चुप रहूँगी क्योंकि ये है वीकेंड, और बच्चों को पुरानी फिल्म दिखाना बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों के साथ वो स्टोरी शेयर करना भी। तो मैंने उसको पहले स्टोरी सुना दी थी, उसके बाद हम दोनों देखी। भले वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर थी, और रात में हम दोनों से एक दूसरे से एटलस सीखा। तो रात का हमारा स्टोरी टाइम होता है, लेकिन वीकेंड में हम दोनों एक एटलस गेम खेलते हैं। तो ये भी गेम सीखने सिखाने वाला होता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी हो जाती हैं। तो आपको मेरी ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपका अपने बच्चों के साथ सबसे फेवरेट टाइम क्या पास होता है ये भी ज़रूर बताइएगा।